माय डियर स्टूडेंट, आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो बच्चों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? तो इसका कारण यह है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, द्रव्यमान को ना नष्ट कर सकते हैं, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं, तो जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है बच्चों, जो उत्पाद बन रहा है उसका भी द्रव्यमान वही होना चाहिए। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, मतलब द्रव्यमान को ना आप जो है निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। नोट, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। मतलब जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो हमें यह देखेंगे कि हमारे अभिकारक का द्रव्यमान संख्या क्या है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या है तत्वों की, और हमारा जो उत्पाद बन रहा है उसमें तत्वों के परमाणु की संख्या क्या है। तो जो अभिकारक का अगर जो द्रव्यमान संख्या होगा या जो परमाणु संख्या होगी, तत्व जितने होंगे उतना ही आपके जो है उत्पाद के तत्वों की संख्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है, इसे हमें क्या करना है, संतुलित समीकरण में बदलना है। यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि आयरन जल से क्रिया कर रहा है, बन रहा है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। ये समीकरण आपका बैलेंस नहीं है, तो इसे क्या करना है, हमें समीकरण को बैलेंस करना है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो परमाणुओं की संख्या यहाँ रहनी चाहिए अभिकारक के, वही उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान की संख्या हमेशा समान होता है। तो अब क्या करना है बच्चों, इसे हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड आइए बच्चों, इसे हम दो भागों में बांट देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। मतलब जो उत्पाद है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे और जो अभिकारक है उसे लेफ्ट हैंड साइड। तो अभिकारक में बच्चों यहाँ देखो आयरन है, यहाँ आयरन लिखा है, आयरन की संख्या यहाँ बच्चों कितनी है, 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ देखो बच्चों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, इधर 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बच्चों, तो उसको आप ऐसे जोड़ दो। इसके बाद राइट हैंड साइड आओ बच्चों, यहाँ देखो कि आयरन की संख्या कितनी लिखी है, यहाँ आयरन की संख्या बच्चों 3 है, ऑक्सीजन की संख्या कितना लिखा है बच्चों, 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको आप एक जोड़ वाला निशान बना दो इस तरीके से। इसी तरीके से हाइड्रोजन की संख्या देखो बच्चों क्या है, 2। सबसे पहले जब भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करो तो सबसे पहले बच्चों राइट हैंड साइड देखो, और सबसे पहले राइट हैंड साइड देखो कि कितने एलिमेंट्स हमारे हैं। तो यहाँ देखो बच्चों आयरन जो है इसकी संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि आयरन की संख्या कितनी है, 1 है। अब हमें क्या करना है, इधर भी 3 करना है, तो हमें इधर 3 करने के लिए मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आयरन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अब देखो ऑक्सीजन की संख्या, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। अब मैं अगर यहाँ ऑक्सीजन की संख्या जो है 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं तो हाइड्रोजन की संख्या में भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो हमारा ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितने बच्चों, 8, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2। अब हमें भी क्या करना है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 करनी है, तो कितने से गुणा कर दें कि 8 हो जाए, तो अगर हम 4 से यहाँ से गुणा कर दें बच्चों तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए, 8 हो जाए। अब देखो बच्चों क्या आपका इक्वेशन बैलेंस होगा कि नहीं। यहाँ देखो आयरन कितने, 3, यहाँ आयरन कितने, 3, ठीक है। यहाँ बच्चों देखो हाइड्रोजन कितने, 8, और आपका इधर हाइड्रोजन कितना बच्चों, 8। यहाँ देखो बच्चों ऑक्सीजन कितना, 4, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना, 4, यहाँ आयरन कितने, 3, यहाँ आयरन कितने, 3। मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो यहाँ आप किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ आप आयरन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 4 से, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ आप जो है बच्चों कुछ मल्टीप्लाई किए नहीं किए तो ना करो। अब यहाँ देखो आपको H2 में कितने से मल्टीप्लाई किए हो, 4 से। इस तरीके से ये हमारा जो है इक्वेशन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा एक संतुलित समीकरण
प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन से बच्चों, यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 HCl से क्रिया कर रहा है। हमारा बन रहा है बच्चों MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब इसे में क्या करना है, इस इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो मैंने बताया था बच्चों, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो भागों में डिवाइड कर लेते। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ लिखेंगे बच्चों कोडेड की तरफ राइट हैंड साइड। चलो लेफ्ट हैंड साइड आओ, तो यहाँ देखो मैग्नीज की संख्या कितनी है, कुछ नहीं लिखा है तो एक माना जाता है बच्चों। तो यहाँ मैग्नीज है 1, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 2, तो यहाँ आप ऑक्सीजन लिख दो। आपस में जुड़े हुए हैं ये, तो जुड़ा वाला निशान। इधर देखो बच्चों हाइड्रोजन कितना है 1, कोलिन कितना है 1, आपस में जुड़े हुए तो बच्चों जुड़ा वाला निशान। इसी तरीके से राइट हैंड साइड आओ बच्चों, मैग्नीज कितना है 1 लिख दो बच्चों, कोलिन कितना है 2 लिख दो, आपस में जुड़े हैं तो जोड़ दो। फिर कोलिन देखो कितना है बच्चों 2, और हाइड्रोजन कितना है आपका 2, ऑक्सीजन कितना है 1, आपस में जुड़े हैं जो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों कि केमिकल इक्वेशंस को जब भी बैलेंस करें तो सबसे पहले राइट हैंड साइड आए और देखें कि हमारा कौन सा तत्व बैलेंस है कौन सा नहीं है। यहाँ बच्चों देखो मैग्नीज की संख्या कितनी है 1, यहाँ बच्चों देखो मैग्नीज की संख्या कितनी है 1 बराबर। यहाँ पर आप देखो बच्चों कोलिन कितना है 2, और ये कोलिन यहाँ भी है, कितना हो गया टोटल, मतलब इधर साइड कोलिन की संख्या कितनी है 4, लेकिन इधर देखो बच्चों कोलिन की संख्या कितनी है 1। तो अब हमें क्या करना है, इधर कोलिन की संख्या 2 2 4 है, यहाँ कोलिन की संख्या 1 है, हमें कोलिन क्या करना है बच्चों 4 करना है। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन भी कोलिन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई बच्चों 4, और कोलिन की संख्या क्या हो गई 4। तो हमारा कोलिन क्या हो गया बराबर हो गया। अभी हाइड्रोजन बाद में बैलेंस करते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन देखो 4 हो गया है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन देखो कितना है बच्चों 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4। हमें क्या करना है, इधर भी 4 करना है, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि अब यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या 4, यहाँ 2 हो गई। अब इधर देखो आप कि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और कोलिन बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ भी देखो बच्चों हाइड्रोजन 4 है, यहाँ कोलिन की संख्या 4 है, यहाँ भी देखो कोलिन की संख्या 2 2 4 है, यहाँ देखो बच्चों मैग्नीज की संख्या 1 है, यहाँ भी मैग्नीज की संख्या 1 है। अब बचा हमारा क्या ऑक्सीजन, यहाँ देखो बच्चों ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ भी ऑक्सीजन हमारा क्या है 2। अब हमने जो संख्या से मल्टीप्लाई किया है वही संख्या आपको यहाँ लिख देना है। तो यहाँ MnO2 में क्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया, नहीं मल्टीप्लाई किया, तो आप जो है कुछ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो आपने क्या किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, HCl में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ आप 4 लिख देंगे। इसी तरीके से बच्चों इधर आ जाओ, क्या यहाँ कोई संख्या से मल्टीप्लाई किए हैं, नहीं मल्टीप्लाई किए तो ना करो। यहाँ पर भी कोई मल्टीप्लाई किए नहीं किए, लेकिन वाटर में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो बच्चों यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस प्रकार ये हमारा जो इक्वेशंस बन रहा है बच्चों, ये संतुलित समीकरण है। आप देखना चाहेंगे तो ये संतुलित है। आप देखें मैग्नीज इधर कितना है बच्चों 1, इधर भी मैग्नीज कितना 1। चलो ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ से 2 से गुणा है तो ऑक्सीजन 2 हो गया बच्चों। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या देखो 4, यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन। यहाँ कोलिन की संख्या 4 कोलिन, 4 से गुणा है तो 4 कोलिन, यहाँ भी देखो बच्चों 2 कोलिन 2 कोलिन। ये आपका इक्वेशंस क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला सवाल है बच्चों पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रहे हैं हम लोग, KClO3 को हीट कर रहे हैं। हीट करने पर क्या हो जा रहा है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड आपका टूट जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड में, KCl, और ऑक्सीजन में टूट जा रहा है ऑक्सीजन गैस में। अब इस इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों आपको क्या बताया कि आप इक्वेशन को 2 भागों में बांटें, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में डिवाइड कर लें। अब लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक देखो बच्चों पोटेशियम कितना है 1 है, तो यहाँ पोटेशियम 1 लिख दो। कोलिन कितना है बच्चों
1 है तो 1 लिख दो। ऑक्सीजन कितना है बच्चों 3 है तो आप यहाँ ऑक्सीजन 3 लिख दो। जुड़े हुए हैं दोनों तो आपस में जोड़ दो। राइट हैंड साइड आओ बच्चों, पोटेशियम यहाँ कितना है 1 है तो 1 कर दो बच्चों। कोलिन कितना है 1 है 1 कर दो बच्चों। जुड़े हुए हैं आपस में तो उनको जोड़ देना, जुड़े ना। ऑक्सीजन देखो बच्चों कितने हैं यहाँ 2 है तो आप ऑक्सीजन यहाँ 2 कर दो। जुड़ आपका ऑक्सीजन जुड़ा नहीं किसी से, ये आपने कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया बच्चों, राइट हैंड साइड आओ। राइट हैंड साइड किस लिए आओगे, देखोगे कि जो है क्या क्या बराबर है क्या क्या नहीं। यहाँ बच्चों पोटेशियम 1, यहाँ बच्चों पोटेशियम 1 बराबर। यहाँ कोलिन बच्चों कितना 1, यहाँ कोलिन बच्चों 1 बराबर। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ बच्चों ऑक्सीजन की संख्या 3। अब 2 और 3 हमें बराबर करना है, तो 2 और 3 बराबर कैसे होगा। अगर बच्चों मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 3 गुना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, तो मैं यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन कोलिन और पोटेशियम से जुड़ा भी है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारा यही तो नहीं बैलेंस था तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई हमने 2 से किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। ऑक्सीजन की संख्या 6 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन तो हमारा बराबर हो जा रहा है, लेकिन बच्चों ये जो है ऑक्सीजन पोटेशियम और कोलिन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें भी गुणा हो जाएगा। यहाँ अगर 2 से गुणा करेंगे तो पोटेशियम भी तो गुणा होगा। तो यहाँ पोटेशियम की संख्या कितनी हो जाएगी 2 1 कर 2। कोलिन में की संख्या में भी गुणा होगा तो 2 1 कर 2। तो कोलिन की संख्या हमारा यहाँ 2 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गई। तो यहाँ बच्चों देखो पोटेशियम कितनी संख्या 1 है, कोलिन की संख्या कितनी है 1 है। तो हमें यहाँ 2 करना है तो यहाँ हम 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यहाँ पोटेशियम की संख्या कितनी हो जाएगी 2 1 कर 2 हो जाएगा। कोलिन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 1 कर 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इधर पोटेशियम की संख्या कितनी 2, इधर पोटेशियम की संख्या कितनी 2, इधर कोलिन की संख्या कितनी 2, इधर कोलिन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 6, इधर ऑक्सीजन की संख्या 6। मतलब हमारा इक्वेशंस क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशंस में, और यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, और ऑक्सीजन में कितने से मल्टीप्लाई किया है बच्चों 3 से गुणा किए हैं। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, H2SO4 से क्रिया कर रहा है। तो बच्चों एक अम्ल है और एक क्षार है। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या बनता है लवण और जल बनता है। तो हमारा लवण बनता है बच्चों सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये हमारा क्षार है, ये अम्ल है। तो यहाँ लवण हमारा सोडियम सल्फेट बन रहा है और जल बन रहा है। अब इसे हमें क्या करना है बच्चों इस समीकरण को बैलेंस करना है। ये बैलेंस नहीं तो मैंने बताया सबसे पहले इक्वेशंस को 2 भागों में बांटो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में देखो सोडियम कितना है 1 है तो आप ऐसे लिखे 1। ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ 1 लिख दो। हाइड्रोजन की संख्या कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिख दो। ये आपस में जुड़े हुए थे तो जुड़ा हुए हैं तो ये वाला चिन्ह बना दो। इसी तरीके से हाइड्रोजन की संख्या कितना है बच्चों 2 है। सल्फर की संख्या कितनी है 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों 4 है। जुड़े हुए हैं तो जुड़ा हुआ चिन्ह बना दो। इसी तरीके से इधर आ जाओ राइट हैंड साइड। सोडियम की संख्या कितनी है बच्चों इधर 2 है, यहाँ 2 बना दो। सल्फर की संख्या कितनी है 1 है तो 1। ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो यहाँ बच्चों 4 बना दो। जुड़े हुए हैं तो जुड़ा वाला चिन्ह बना दो। वाटर की संख्या वहां देखो कितना है बच्चों, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 तो 1। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करो तो राइट हैंड साइड आओ और देखो परमाणु की संख्या कितनी है। यहाँ बच्चों देखो सोडियम की संख्या कितनी है 2, यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है 1, यहाँ ऑक्सीजन संख्या कितनी है 4, यहाँ सल्फर की संख्या कितनी है 1 है। यहाँ सोडियम हमारा और ऑक्सीजन ये सब बैलेंस नहीं है
तो यहाँ हमें सोडियम कितना दिख रहा है बच्चों 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ हमें सोडियम कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी 2 1 2 हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। ये हमारा हो गया। अब इधर देखो बच्चों, इधर हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया और इधर ऑक्सीजन 4 है, मतलब टोटल 6 है इधर। अब इधर आ जाओ, यहाँ देखो हाइड्रोजन संख्या कितनी है, इसमें देखो 2 है, यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी है बच्चों 2 है, यहाँ सल्फर की संख्या कितनी है 1 है, यहाँ सल्फर की संख्या भी 1 है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 दूना 4, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 1 2। अब दोनों तरफ हम देखते हैं कि हमारा ये बराबर है कि नहीं। चलो देखो बच्चों, सोडियम यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, चलो ठीक है। यहाँ सल्फर कितना है बच्चों 1 है, यहाँ सल्फर कितना है 1 है, बराबर है बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, मतलब टोटल 6 है कि नहीं, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ भी देखो बच्चों ऑक्सीजन 4 यहाँ है 2 यहाँ है, 6 है, बराबर है। और हाइड्रोजन देखना है बच्चों आपको, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, यहाँ भी बच्चों देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4, मतलब कि यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बराबर है। यहाँ मैं किसी से मल्टीप्लाई किया हूँ नहीं, लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई किया हूँ 2 से, तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है बच्चों, बैलेंस हो जा रहा है। आप अगर मिलाना चाहते हैं तो देखो बच्चों, यहाँ सोडियम संख्या 2, यहाँ सोडियम संख्या 2, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 ऑक्सीजन यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 8, 4 ऑक्सीजन यहाँ 2 है ना ऑक्सीजन इधर, नहीं 2 ऑक्सीजन यहाँ था 4 ऑक्सीजन यहाँ 6, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 हो गया। यहाँ देखो बच्चों आपका जो है हाइड्रोजन संख्या देखना चाहते हो, 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन यहाँ है। सल्फर के देखो बच्चों, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, तो इस प्रकार हमारा ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला इक्वेशन बच्चों देखो, हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2, जल से क्रिया कर रहा है वाटर से, हमारा बन रहा है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो रही। अब इसी इक्वेशंस को हमें क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है। तो मैंने सबसे पहले बताया, बार बार यही चीजें बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड देखो, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 3, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2, जुड़े हुए हैं जोड़, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1, जुड़े हुए हैं जोड़। फिर आओ राइट हैंड साइड, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है 1, यहाँ 1 लिखो, यहाँ ट्वाइस का मतलब 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, जुड़े हुए हैं जोड़। इसी तरीके से उधर आप अमोनिया देखो, नाइट्रोजन संख्या कितनी है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3, जुड़े हुए हैं जोड़। सबसे पहले आओ राइट हैंड साइड, देखो कि कौन से एलिमेंट बराबर है कौन नहीं। मैग्नीशियम संख्या यहाँ कितनी है बच्चों 1, यहाँ मैग्नीशियम संख्या क्या है 3। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन संख्या कितनी है 2, यहाँ नाइट्रोजन संख्या कितनी है आपको 1 है, बराबर नहीं है मतलब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं। तो मैं अगर यहाँ मैग्नीशियम 3 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो मुझे भी मैग्नीशियम 3 करना है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो जाएगी 3, तो मैग्नीशियम की संख्या हमारी 3 हो गई। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी गुणा होगा, तो 3 से यहाँ 2 में गुणा हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 6, हाइड्रोजन की संख्या में भी गुणा होगा, 3 दूना 6, हमारा मैग्नीशियम बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर बच्चों देखो नाइट्रोजन संख्या कितनी है 2, यहाँ पर नाइट्रोजन संख्या कितनी है 1 है, तो हमें भी उधर नाइट्रोजन संख्या कितनी करनी पड़ेगी 2, तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ नाइट्रोजन संख्या, इसमें हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन संख्या कितनी हो गई 2, हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी 2 तिहाई 6। इधर आ जाओ बच्चों, वहाँ हाइड्रोजन कितना है 6 और यहाँ हाइड्रोजन देखो कितना है 2, इधर देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, इधर हाइड्रोजन संख्या 6 6 6 12 है,
यहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कितनी है 2, वहां पर ऑक्सीजन की संख्या देखो बच्चों कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 6 है और यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितनी है 1 है। तो हमें यहाँ कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6 दूना 12 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। अब देखो क्या है आपका सब बैलेंस है। पहले मैग्नीशियम देखो बच्चों, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 12, 6 हाइड्रोजन यहाँ 6 हाइड्रोजन यहाँ 12, ऑक्सीजन संख्या 6, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ आपका 6, मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। तो यहाँ क्या कुछ मल्टीप्लाई किया हो नहीं, मतलब वाटर में किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो यहाँ हम लिखेंगे 6। इधर आ जाओ, मैग्नीशियम में कितने से मल्टीप्लाई किए 3 से, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 3। यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए 2। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, इस तरीके से जो है हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और मैं एक आपको जो है घर के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आप जो है कमेंट के जरिए बताइए। कुछ बच्चों आपको लिए जो है होमवर्क है घर से करके लाना है, आपको जो है कमेंट करना, घर से करके लाना नहीं है। यहाँ आपको क्या करना है कि आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो उस पर कमेंट के जरिए बताइएगा कि इसका फैक्ट ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस करके आप वहाँ भेज दीजिएगा। तो होता क्या है बच्चों में पहला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया कर रहा है वाटर से, तो हमारा बन रहा है बच्चों मीथेन गैस बन रही है CH4 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करके दिखाना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों एथेन है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इन दो क्वेश्चंस को आप बच्चों कमेंट के जरिए जो है जरूर बताइएगा।